हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टॉप 5000 जो हम लोग आप लोग को क्वेश्चन चला रहा हूँ उसका पार्ट नंबर 6 है। अभी तक पार्ट 5 नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो इसके प्लेलिस्ट वीडियो बना चुका हूँ वहां पर जाकर देख लेना है। ये टॉप 5000 जिसमें कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन आप लोग को साथ स्टार्ट किया हूँ। कुछ दिन के लिए टॉप 5000 को क्या किए थे, ब्रेक कर दिए थे, क्योंकि मेरा जो एग्जाम्स आप लोग को चल रहा था इनका इन्फॉर्मेशन है। इसका आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जो मेरा एग्जाम चल रहा था इसके लिए मतलब कि 10 से 12 दिन तक ये क्लासेज क्या हुआ, डिले चल रही थी। अब यहाँ पर आप लोग को क्लासेज रेगुलर आप लोग को देखने को मिलेगी सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, मंडे टू सैटरडे। याद रखना है, मंडे टू सैटरडे आप लोग को सुबह 8 बजे क्लासेज देखने को मिलेगी। और ये हमारा जो कंफर्म वीडियो की 20 से 22 मिनट आप लोग को वीडियो यहाँ पर मिलती है। यानी टॉप 5000 को रिकॉर्डेड मैनर में आप लोग सुबह उठेंगे और उठते ही आप लोग को टॉप 5000 का क्रैश कोर्स जो हम चला रहा हूँ इसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और पहले ही बता दिया हो कि एनसीईआरटी प्लस आप लोग को जो हम कंसेप्ट करा रहा हूँ इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेंगे। प्रीवियस ईयर भी मतलब पिछले साल भी टॉप 4000 जो आप लोग हम चलाए थे उसमें सेम टू सेम 80 नंबर के क्वेश्चन लड़े थे। मैथ्स के अंदर 80 नंबर के क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे एग्जाम्स में, सेम टू सेम, डिजिट भी उसका चेंज नहीं हुआ था 100 में। तो यही उसके सीरीज के एक बार टॉप 4000 जो खत्म हो गया तो ये एक न्यू सीरीज 2025 और 26 से स्टूडेंटों के लिए टॉप 5000 का ये सीरीज चला रहा हूँ जिसका ये पार्ट नंबर 6 है। और आप लोग को मॉर्निंग में सुबह आप लोग को 12th मैथ्स यहाँ पर देखने को मिलेगी और पार्ट्स में आप लोग को डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ऑकलन जो 22 मार्क्स का पूछा जाता है। और टोटल क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का आप लोग को 55 क्वेश्चन पार्ट 5 तक करा चुका हूँ। ये पार्ट नंबर 6 है जिसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन। अभी तक 55 यानी 55 क्वेश्चन से नहीं देखे जिसमें आप लोग को बेसिक से कराए एनसीईआरटी कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन और साथ ही जितने पी बाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा करा हूँ। अब यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन से अगर y बराबर साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड 2 तब dy बाई डी एक्स हम लोग को डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन से निकालना। क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स। यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू, साइन इनवर्स। और जो रूट के अंदर है तो यहाँ पर रूट के अंदर देखिए रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग को घबराना नहीं है। अब एक चीज आप लोग को देखना है, रूट के अंदर तो लिख दिया बचा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड 2 बचा। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, 1 माइनस कॉस 2x का क्या फार्मूला होता है, त्रिकोणमिति 2 साइन स्क्वायर x होता है। याद रखना, अगर फार्मूला में 1 माइनस कॉस 2x दिखाई दे, ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है कि अगर फार्मूला में 1 माइनस कॉस 2x दिखाई दे तो किसका फार्मूला होता है बाबू, 2 साइन स्क्वायर x का। और 1 प्लस कॉस 2x दिखाई दे तो किसका होता है, 2 कॉस स्क्वायर x का होता है। ये सारे फार्मूला आप लोग को याद रखना है कि अगर 1 माइनस कॉस 2x दिखाई दे तो 2 साइन स्क्वायर x का, और 1 प्लस कॉस 2x दिखाई दे तो 2 कॉस स्क्वायर x का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x दिखाई दे, देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x दिखाई दिए तो किसका होता है, 2 साइन स्क्वायर x का। तो 1 माइनस कॉस 2x आ गया तो क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स का, किसका हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स का। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में कैसे हुआ कि 1 माइनस कॉस 2x का त्रिकोणमिति फॉर्मूला वो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x के जगह पर 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए कि नहीं लिख दिए, और डिवाइड बाई 2 तो 2 हो गया। अब कुछ चीज कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जैसे सिंपल तरीका से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तब y बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स रूट के अंदर, यहाँ पर देखिए रूट के अंदर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स लिख देंगे, और यहाँ पर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स है। अगर याद रखना है ये कोई भी चीज रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि साइन एक्स और गुणे क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन एक्स लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ये एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइन एक्स गुणे साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। और दो रूट के अंदर 2 है तो एक बाहर निकलेगा, रूट बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा बाबू, साइन एक्स हो जाएगा।
केवल क्या हो जाएगा साइन एक्स। कैसे, रूट साइन स्क्वायर एक्स तो है, अब यहाँ पर रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, और ये दो अगर रूट के अंदर रहेगा तो रूट हटेगा तो केवल क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा। तो वही तरी साइन इनवर्स तो लिख दिया, रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर हटेगा तो केवल क्या बचेगा बाबू, साइन एक्स यहाँ पर बचे जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया तो 90 क्या 99% क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग एक चीज फॉर्मूला याद होता है कि ये y बराबर तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स। त्रिकोणमिति फॉर्मूला, इनवर्स त्रिकोणमिति फॉर्मूला का होता है फॉर्मूला है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स। कहीं भी अगर दिखाई दे साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स किसके इक्वल होता है वो, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ये आप लोग का इनवर्स त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है कि अगर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स किसके होता है, तो एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब बचता क्या है बाबू, यहाँ पर y बराबर एक्स, y बराबर क्या बचेगा एक्स। तब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 1। तो हम लोग को फाइनली आंसर डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो इसका फाइनली आंसर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, जो इसका फाइनली आंसर आ गया। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे जो 100% इजी भी क्वेश्चंस है और ये कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है। इससे बाहर आप लोग को बिहार बोर्ड को बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर जो कंसेप्ट हम करा रहा हूँ ये टॉप 5000 का, इससे बाहर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आप लोग को देखने को ना मिलेंगे। और प्रॉमिस करता हूँ कि रेगुलर आप लोग को क्लासेज रहेगी। मॉर्निंग में देखिए क्लासेज हम गैपिंग करता हूँ, ये मानता हूँ, इसके लिए हम मतलब कि जिम्मेदार है क्लासेस को गैपिंग कर रहा हूँ, लेकिन अब आज से आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को क्लासेस गैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। यानी मॉर्निंग सुबह 8 बजे रेगुलर क्लासेज, अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन आ रहा है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आ रहा है तब भी ठीक और नहीं आ रहा है तब भी ठीक, सुबह मॉर्निंग में चैनल पर चल जाना है और वीडियो पर देख लेना है। और सुबह वीडियो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे आप लोग को मैथ्स की क्लासेस देखने को मिलेगी। और शाम में 8 बजे आप लोगों को क्लासेस 12th केमिस्ट्री की स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप लोग को पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वे आप लोग को स्टार्ट किए। तो ये वाले आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर y बराबर 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स, तब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को डिफरेंशिएशन से निकालना है। तो इसे टाइप्स के क्वेश्चंस का हम लोग क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन यानी कि औकलन निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले याद रखना है कि अगर y बराबर 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स है तो ये किसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले याद रखना है 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स किसका होता है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का होता है। किसका होता है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का होता है। हमेशा याद रखना है कि 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स किसका होता है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए बाबू, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y बराबर यहाँ पर याद रखना है 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स। 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स किसका होता है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का होता है। किसका होता है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 और प्लस का एक्स। कैसे आया ये समझ में आ गया कि फॉर्मूला ही होता है किसका, 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स किसका फॉर्मूला होता है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का। ये त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है। तो वही लिखे 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स किसका होता है, tan पाई बाई 4 प्लस का एक्स का होता है। तो यहाँ पर y बराबर tan पाई बाई 4 प्लस एक्स आ गया। कैसे समझ में आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन से निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ tan पाई बाई 4 और प्लस में x इसका निकाल दिए और डिवाइड बाई, पहले तो tan का निकाले पाई बाई 4 प्लस एक्स का निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बचेगा, पाई बाई 4 और प्लस का x बचेगा। अब ये पाई बाई 4 प्लस एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं तो डी पाई बाई 4 और प्लस में x और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में कैसे हुआ,
इसका पूरा हम डिफरेंशिएशन निकाले। पहले y बराबर tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते तो पाई बाई 4 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा चैन रूल के अनुसार। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर और x कितना है पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो sec स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई बाई 4 और प्लस का x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4, पाई का मान कितना होता है 180 और डिवाइड बाई 4, 4 हो जाएगा कट जाएगा तो कितना होगा 45 और पाई बाई 4 एक अचर पद है, खुद ही पता अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमेशा हमको लड्डू होता है यानी जीरो होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे इंटू जीरो और प्लस में ये d और x बचता है dx यानी dx बाई dx, ये यहाँ पर dx और dx यानी कि यहाँ पर dx बाई dx को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर जीरो प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा, देखिए फाइनली इसका जो आंसर होगा तो dy बाई dx इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 प्लस का एक्स और जीरो प्लस dx कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1, तो जीरो प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही चीज आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे वो dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा पाई बाई 4 और प्लस का x, जो इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया और 100% कह रहा हूँ कि अगर टॉप 5000 क्वेश्चंस देख रहे मतलब देख लेंगे तो कह रहा हूँ कि एग्जाम्स में आप लोग क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। और जो ये 57 नंबर क्वेश्चन है अभी आप लोग को इजी कंसेप्ट से इजी के बाद धीरे से मॉडरेट फुल एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा इसमें और करा भी रहा हूँ। अगर देखेंगे स्टार्टिंग से तो एनसीईआरटी का भी कंसेप्ट करा, ये नहीं कि है लेकिन हर बुक से करा रहा हूँ कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन करे तो आप लोग यहाँ से कर टिक कर आ जाएंगे। और ये टॉप 5000 जो कर लेगा अभी हम बता रहा हूँ 80 या 80 प्लस आप लोग को मैथ्स के अंदर देखने को मिलेगा 85 88 और 90 नंबर। तो सबसे पहले आप लोग जो हम पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए। अब रेगुलर देखिए क्लास में आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ अभी भी और अब क्लासेज आप लोग को रेगुलर देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रेगुलर नहीं मिलेगी। मैथ्स की क्लासेज मॉर्निंग में मंडे टू सैटरडे, देखिए कभी कल 1 या 2 दिन गैप लग सकता है लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 10 दिन 12 दिन कभी भी गैपिंग नहीं लगेगी क्योंकि सीरियल वाइज अब क्लासेज हम स्टार्ट करेंगे यानी 6-7 महीने के अंदर पूरा टॉप 5000 4 से 5 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है 58 नंबर क्वेश्चन की y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर तब dy बाई dx हम लोग को ज्ञात करना है यानी कि इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि अगर tan इनवर्स, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर tan इनवर्स कोष्टक में 3x माइनस का एक्स क्यूब और डिवाइड बाई 1 माइनस के 3x स्क्वायर अगर कहीं पर भी दिखाई दे तो ये डायरेक्ट फार्मूला किसका होता है बाबू 3 tan इनवर्स x का होता है। क्या होता है 3 tan इनवर्स x का ये फार्मूला आप लोग का होता है त्रिकोणमिति में, इनवर्स त्रिकोणमिति में। ये आप लोग याद रखना है। क्या याद रखना है बाबू कि अगर tan इनवर्स याद रखना है कि ये फार्मूला होता है आप लोग को कि अगर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये भी है कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर किसका होता है बाबू, तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। किसका होता है 3 tan इनवर्स x का। तो यहाँ पर तो हम लोग y लिख दिए, देखिए y लिख दिए। अब इक्वल टू ये tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर जो किसका फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का। तो ये इतना के पूरे जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए 3 tan इनवर्स x लिख दिए। अब यहाँ पर इसका dy बाई dx हम लोग निकाल देते हैं। dy बाई dx इक्वल टू
3 को लिख देंगे, और tan इनवर्स एक्स है तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिख देंगे, tan इनवर्स एक्स, और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, dx। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन सब समझ में कैसे इसको सॉल्व किए। अब इसको क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू 3, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पहले ये तो 3 लिख दिए, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में x स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर 3 इंटू tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर फुल हम लोग लिख देंगे dy बाई dx इक्वल टू 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3, और डिवाइड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका जो क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चंस आप लोग को एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस दिए गए, और ये एनसीईआरटी बुक्स में एक्सरसाइज 5.3 निकालेंगे तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस इसमें दिया गया। आज केवल 58 ही क्वेश्चंस मतलब कि रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मतलब कि 3 से 4 ही क्वेश्चन रख रहा हूँ, क्योंकि कल से आप लोग को मॉर्निंग में सुबह 8 बजे यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगी, और रेगुलर आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगी। और एग्जाम के 2 महीने या 2.5 महीना पहले टॉप 5000 आप लोग को क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, और 100% करो कि अगर इतना रिवीजन अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएंगे। अभी डिफरेंशिएशन का 58 क्वेश्चन करा, कम से कम डिफरेंशिएशन का आपको 500 से 700 क्वेश्चन कराएंगे, केवल 22 नंबर केवल के लिए 500 से 700 क्वेश्चन कराएंगे। फिर इंटीग्रेशन से 1000 क्वेश्चन कराएंगे, यानी दोनों ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिला के लगभग 2000 के क्वेश्चन 1500 से 1700 समथिंग कराएंगे, कि 44 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद वेक्टर 3D से 500 क्वेश्चन कराएंगे, कि 20 नंबर 64 नंबर 64 नंबर। उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से आप लोग 400 से 500 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आप लोग को 10 से 12 नंबर। इनवर्स त्रिकोणमिति से आप लोग को 3 से 400 क्वेश्चन कराएंगे। तो इससे बाहर एनसीईआरटी बुक्स में भी इतना क्वेश्चन नहीं जितना हम करा देंगे। और यकीन रखिए कि एग्जाम से पहले 2 महीना पहले आप लोग कराकर उसके बाद एक क्रैश कोर्स हम चलाता हूँ, उसके बाद ही मतलब कि फ्री क्रैश कोर्स नहीं होता, पेड क्रैश कोर्स होता है, कुछ प्राइज रहता है, ढेर नहीं, 99 या 100 रुपीज का ये प्राइज रहता है। आप लोग को पहले इसको बता देंगे, पहले इतना कर लीजिए, उसके बाद 100 रुपीज का प्राइस में सेम टू सेम क्वेश्चन में लड़ता है, 100 रुपीज के प्राइस में। और ये वो प्राइस कैसा क्वेश्चन रहता है कि टॉप 5000 से ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन टॉप 5000 से उसको निकालकर टॉप 500 कर देते हैं। 5000 क्वेश्चन का टॉप निकालकर 500 कर देते हैं, और 500 में से क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलता है, और उसका प्राइस हम 100 रुपया केवल लेते हैं चार्ज 500 क्वेश्चन वाले को। तो अभी नहीं, पहले 5000 कर लीजिए, 5000 के बाद उसका निचोड़ जो निकालेंगे 500 क्वेश्चन, तो इसी 5000 वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो ये 5000 वाले क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका एग्जाम मतलब कि क्या हम बताएं, इससे बाहर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और मॉर्निंग में सुबह 8 बजे रिकॉर्डेड मैनर में वीडियो आप लोग को मैथ्स को देखने को मिलेगी, और इवनिंग मतलब कि शाम में 8 बजे आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगी, किसका, केमिस्ट्री का। और रेगुलर क्लासेज आप लोग को आज से देखने को मिलता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, टेक केयर।